हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को ग्रीटिंग्स और अभिवादन, प्रीति एवं शुभेच्छा। लास्ट टाइम हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू द बाइबल इस चैप्टर को देखे थे और उस वक्त वीडियो काफी खराब आया और ऑनलाइन जो क्लासेस था और ऑनलाइन के द्वारा हम लोग गूगल मीट से भी जब बातें कर रहे थे तो बातें स्पष्ट नहीं हो रहा था। तो मैं सोचा कि एक बार इसको बहुत ब्रीफली रिकॉर्ड कर दूं। इससे पहले कि हम इस विषय में चर्चा करने लगे, इंट्रोडक्शन टू द बाइबल के विषय में, हम ये सैटरडे के जो क्लासेस है उस पे क्या क्या करने जा रहे हैं, उसमें हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे ये जिसमें लेसन वन इंट्रोडक्शन टू द बाइबल है। इसके बाद बाइबल को लेकर और भी दो तीन या चार क्लासेस हो सकते हैं और फिर हम परमेश्वर के विषय में देखेंगे, उनका गुण क्या है, फिर यीशु मसीह के विषय में इत्यादि। इस सिस्टमेटिक स्टडी को तो हम लोग करेंगे सैटरडेस को, हर शनिवार को जो है, हर शनिवार को शाम को इवनिंग को 7:15 से लेकर 7:30 के बीच में हम लोग एवरी सैटरडे इवनिंग, हाँ, हम लोग इस बीच में क्लासेस को या इस स्टडी को स्टार्ट करेंगे और ये स्टडी जाएगा लगभग 8:30 के आसपास तक, शाम का 8:30 के आसपास तक ये स्टडी जाएगा। तो सभी को इससे रिक्वेस्ट रहा कि इस वक्त सैटरडे इवनिंग्स को आप फ्री रहिए और सैटरडे को लास्ट सैटरडे जो होता है हर मंथ का, तो उस वक्त मेरा अलग सा एक मीटिंग रहता है। तो उस एक केवल मात्र उस एक सैटरडे के लिए जो लास्ट सैटरडे हर महीना में होता है, तो उस वाला दिन हम लोग क्या करेंगे उसको लेकर मैं आप लोगों को पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगा। और इस दौरान जब हम इस स्टडी को कर रहे होंगे तो हम क्या कुछ स्टडी करेंगे, ऑब्वियसली अवश्य हम इंट्रोडक्शन टू द बाइबल और आगे और बाइबल के विषय में और भी तमाम विषयों को हम स्टडी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम मरकुस का जो सुसमाचार है यानी द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क, মার্ক লিখিত সুসমাচারের ক্রম অনুসার অধ্যয়ন আমরা করব। এইখানে এই লেসনে আমরা বাইবেলের বিষয়ে জানবো, বাইবেল কি, বাইবেল কিভাবে আমরা পেয়েছি, বাইবেলে কি কি বিষয় আছে টোটাল বাইবেলে। কিন্তু সাথে সাথে আমরা কি করব, স্যাটারডের বাইবেল স্টাডিতেই হয়তোবা এক স্যাটারডেতে আমরা ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য বাইবেলের এই এই বিষয়গুলো দেখলাম, তারপরে অন্য স্যাটারडेতে আমরা मार्क रचित सुसमाचार থেকে, मार्कुस रचित सुसमाचार से हम लोग हाउ टू स्टडी द बाइबल, बाइबल कैसे स्टडी करना है, बाइबल स्टडी में हमें कैसे चीजों को समझना है, बाइबल स्टडी में हमें किस प्रकार से बाइबल को स्टडी करना है, उस विषय में हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरफ है बंगाली में, ये मार्क चैप्टर 1 है। मार्क चैप्टर 1 अध्याय 1 पद 1 से लेकर 3, मार्क अध्याय 1 पद 1 से लेकर 3। तो हम क्या करेंगे, किसी एक सैटरडे में हम इससे पहले जो मैंने दिखाया है इंट्रोडक्शन टू द बाइबल, वहाँ तमाम सिस्टमेटिक शिक्षाओं को हम सीखेंगे, लेकिन साथ ही साथ ग्रुप में बाइबल स्टडी कैसा करना है, किस प्रकार ऑब्जर्व करना है, किस प्रकार देखना है, किस प्रकार बाइबल का शब्दों को समझना है, किस प्रकार उसे लागू करना है, उस विषय में हम मरकुस रचित सुसमाचार से हम स्टडी करेंगे। सपोज एक सैटरडे को हम लोग इंट्रोडक्शन टू द बाइबल को स्टडी किए हैं, तो दूसरा सैटरडे का इवनिंग को हम मार्कुस रचित सुसमाचार के, मार्क रचित सुसमाचारेर অধ্যায় 1 থেকে ক্রম অনুযায়ী অধ্যয়ন করা আরম্ভ করব। तो शुरुआत में इसलिए ताकि हम लोग बेसिक बातों को सीखे, हम क्या करेंगे इस प्रकार से हम देखेंगे एक साथ, हाँ। तो हम इस प्रकार से 3 कॉलम को बनाएंगे अपना अपना कॉपीज में। कृपया अपने साथ कॉपीज रखिएगा, पेन रखिएगा। और सबसे पहला जो हमारा कॉलम होने जा रहा है, यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन का विषय को देखेंगे। ऑब्जर्वेशन मतलब यहाँ जो भी पदों को हम स्टडी करने जा रहे हैं सिक्वेंशली, वहां में से हम देखेंगे कि हम क्या देख पाए और फिर इसी को हम जो है जिन जिन बातों को हम देखे हैं इन पदों में से, ठीक है, उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। इंटरप्रिटेशन हम यहाँ करेंगे, फिर एप्लीकेशन
को हम इस थर्ड कॉलम में करेंगे। एप्लीकेशन मतलब किस प्रकार से हमने जो सीखे हैं उसे हम अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम हमने देखे थे यहाँ में से कि यह सुसमाचार का आरंभ है नहीं? तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन का विषय था। हमने इसके बारे में कुछ इंटरप्रिटेशन को भी देखे थे और एग्जैक्टली इसके विषय में हमने एप्लीकेशन को भी देखे थे। तो इस प्रकार से पर्सनल प्लस ग्रुप बाइबल स्टडी को हम जारी रखेंगे, जिसमें हम মার্কুস রচিত সুসমাচার, মার্ক রচিত সুসমাচার থেকে আমরা একসাথে এইভাবে স্টাডি করব একটা শনিবার করে। আর আরেকটা শনিবারে আমরা কি করব, আরেকটা শনিবারে আমরা इंट्रोडक्शन टू द बाइबल যেটা আমরা এই গেল শনিবারেও করেছি उसको हम करेंगे। ठीक है, तो दो बातें होने जा रहा है। सबसे पहला हम इंट्रोडक्शन टू द बाइबल जो हम लोगों ने शुरू किए हैं, इंट्रोडक्शन टू द बाइबल हमने शुरू किए हैं लास्ट टाइम भी, है नहीं? किसने उसे लिखे हैं, बाइबल को लिखा जाने में कितना समय लगा, और उत्पत्ति आदि पुस्तक किसके बारे में है। इस प्रकार से हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टडी किए थे, यदि आपको याद होगा। वो जनरल ओवरव्यू है बाइबल का, जो है टोटल बाइबल का वो जनरल ओवरव्यू है। और फिर भिन्न भिन्न निर्दिष्ट सिस्टमैटिक जो फाउंडेशनल सत्य है, मूल सत्य शिक्षण है बाइबल के, उस विषय में हम स्टडी करेंगे एक सैटरडे को। और दूसरा सैटरडे को हम क्या करेंगे, मार्क का जो गॉस्पेल है, मार्क रचित सुसमाचार चैप्टर 1 से हम शुरू करेंगे। चैप्टर 1 वर्स 1, अध्याय 1 पद 1 से 1 हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं, और मार्क का इंट्रोडक्शन भी हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस बार हम क्या करेंगे, मार्क चैप्टर 1 वर्स 2 से हम देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, बाइबल किस प्रकार से स्टडी करना है, पर्सनली बाइबल को किस प्रकार से स्टडी करना है, किस प्रकार से ऑब्जर्व करना है, प्रैक्टिकली हम उसे एक साथ सीखेंगे। तो ये दो विषय है जिसे हम करने जा रहे हैं। यदि हम में से किसी को इन विषयों को लेकर थोड़ा डिफिकल्टी महसूस हो रहा है तो कृपया मुझे बताइएगा। अगर आपको अधिक कठिन लग रहा है तो हम एक ही इसी विषय में स्टिक करेंगे, इंट्रोडक्शन टू द बाइबल को लेकर। हम मार्क के विषय में शायद पोस्टपोन कर सकते हैं अगला नेक्स्ट महीनों में, प्रभु का इच्छा हुआ तो मुझे जरूर बताइएगा इस विषय में। तो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू द बाइबल में हमने लास्ट टाइम देखे थे कि द बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड, बाइबल परमेश्वर का वचन है। इट क्लेम्स टू बी द ट्रूथ, बाइबल सत्य होने का दावा करता है। और बाइबल जो है वो मनुष्यों के लिए परमेश्वर का मैसेज या संदेश है। जैसे कि दूसरा पत्र द्वितीय पत्र 1 अध्याय आता है कि men moved by the Holy Spirit spoke from God। तो हमने लास्ट टाइम भी देखे थे कि किस प्रकार से जो लोग बाइबल को लिखे हैं या बाइबल में परमेश्वर के तरफ से परमेश्वर के वचन को बोले हैं, वे किस प्रकार से मूव किए गए थे। ये वही परिभाषा है जहाँ पे एक नाव को उस समय में जो है इस प्रकार का जो सेल हुआ करता था, और हवा के दिशा में हवा लगते हुए इस सेल में जो है नाव आगे बढ़ता था हवा के डायरेक्शन में। तो उसी मूव लैंग्वेज को यहाँ यूज किया गया है। उसी प्रकार से जो लोग परमेश्वर के वचन को लिखे हैं और बोले हैं, वो उसी प्रकार से पवित्र आत्मा से उभारे जाकर परमेश्वर के वचन को लिखे हैं। हमने ये भी देखे थे कि बाइबल को टोटल 40 राइटर्स, डिफरेंट व्यक्तियों ने लिखे हैं, अप्रोक्सीमेटली 40 लेखक हैं। और ये वो व्यक्ति हैं जो सेवरल डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट कल्चर, संस्कृतियों में वो लोग निवास करते थे, जिन लोगों ने बाइबल को लिखे हैं। अप्रोक्सीमेटली ये 40 जो व्यक्ति हैं, उन लोग जो है डिफरेंट एरास में, डिफरेंट समयों में उन लोग जिए हैं। जैसे 1400 सन से लेकर 90 एडी। किस प्रकार से 1400 सन, कृपया गौर कीजिएगा। यदि यह पार्टिकुलर समय यीशु मसीह का पृथ्वी पर आने का समय होता है, सपोज ये पार्टिकुलर समय यीशु मसीह का पृथ्वी में आने का समय है, और सपोज अगर हम समय का रेखा को देखें कि यह समय का रेखा है, ये यीशु मसीह का आने का समय है, दौरान है। और सपोज ये आज
2025 है, यीशु मसीह के आने का 2025वां सन। और इस तरफ यीशु मसीह का पृथ्वी पर आने आने से पहले का सन। तो बाइबल कौन सा समय में लिखा गया था? यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने के 1400, सपोज ये 1400 वर्ष पहले है। 1400 वर्ष पहले से लेकर यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने के 90 वर्षों तक, यानी कि टोटल जो समय लगा बाइबल को लिखने में, वो अप्रोक्सीमेटली 1500 वर्ष, 1500 ईयर्स। तो ये लोग जो है जिन्होंने बाइबल को लिखे हैं, वो लोग भिन्न भिन्न समयों में, हम देख पा रहे हैं ना, 1500 वर्ष में शुरू हुआ था मूसा के साथ, इस दौरान 1400 के दौरान, और आखिरी जो बाइबल पुस्तक को लिखे हैं वो यूहन्ना है, जो 90 एडी यानी कि यीशु मसीह का देह धारण के 90 वर्षों के बाद, उस दौरान उन्होंने लिखे हैं। और बाइबल को मुख्य रूप से 3 भाषाओं में लिखा गया था, हिब्रू भाषा, अरामाइक भाषा और यूनानी या ग्रीक भाषा में। और देखिए, डिस्पाइट दिस डिफरेंसेस, कौन सा डिफरेंसेस? कि ये लेखक लोग 40 अलग अलग लेखक लोगों ने लिखे, और ये अलग अलग देशों में रहते थे, अलग अलग संस्कृति और समाज में। वो लोग अलग अलग समयों में, 1500 सन तक में वो लोग, कोई शुरू में कोई अंत की ओर, क्या हम इन भिन्नताओं को देख पा रहे हैं? তারা আলাদা আলাদা দেশে, আলাদা আলাদা সময়ে, আলাদা আলাদা সমাজ এবং সংস্কৃতিতে তারা নিবাস করেছেন। তারা 3টে আলাদা আলাদা ভাষায় লিখেছেন, ইব্রিয় ভাষায়, অ্যারামাইক ভাষায় আর গ্রিক ভাষায়। তবুও এতগুলা ভিন্নতাগুলা থাকা সত্ত্বেও গড মুভ দ্য রাইটার্স, ঈশ্বর এমন ভাবে এই লেখকদেরকে প্রেরণ করেছেন, যেন কি এই লেখকরা যখন লিখেছেন, তো সে লেখার মুখ্য কেন্দ্র ছিল ঈশ্বরের মহিমা, বিশেষ করে মানুষের উদ্ধারের কার্যের দ্বারা, মানুষের ছুটকারার কার্যের দ্বারা, যেটা ঈশ্বর একজন কেন্দ্রীয় ব্যক্তি যীশু খ্রিস্টের দ্বারা করছিলেন। ठीक है, तो बाइबल लेखक लोग भिन्न भिन्न जगह में, भिन्न भिन्न समय में, भिन्न भिन्न समाज संस्कृति में रहकर उन्होंने वचन को लिखे हैं। लेकिन बावजूद इन भिन्नता के, परमेश्वर ने इस प्रकार से उन्हें परिचालित किया, इस प्रकार से उन्हें उभारे हैं कि ये लेखक लोग केंद्रीय व्यक्ति यीशु मसीह, जो परमेश्वर का पुत्र है, उनके विषय में लिखे हैं। विशेषकर किस प्रकार से परमेश्वर छुटकारे का कार्य को यीशु मसीह के द्वारा कर रहे हैं, जिसका अल्टीमेट उद्देश्य है परमेश्वर का महिमा। यही वो मुख्य विषय है, यही वो मुख्य फोकस है बाइबल का। और हमने ये भी देखे थे कि पेंटेट्यूक, पेंटेट्यूक यानी कि पुरातन नियम का जो पहला 5 पुस्तकें हैं, जिसे इब्रानी भाषा में टोरा कहते हैं, तोरा कहते हैं, जिसे इब्रानी परिभाषा में तोरा कहते हैं। द फर्स्ट 5 बुक्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट वर रिटन बाय मोसेस, जो मूसा के द्वारा लिखा गया था अराउंड 1400 बीसी, यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने के 1400 सन पहले। दे ऑफन आर रिफर्ड टू एज द 5 बुक्स ऑफ मोसेस, जिन्हें मूसा का 5 पुस्तकें कहा जाता है, या फिर पेंटेट्यूक, या फिर तोरा इब्रानी भाषा में। और उनमें से जो पहला पुस्तक है, जो पुस्तक आरंभ को लेकर है, बिगिनिंग्स को लेकर है, सृष्टि का बिगिनिंग, मनुष्य का बिगिनिंग, पाप का बिगिनिंग, छुटकारे का बिगिनिंग, परमेश्वर के राज्य का बिगिनिंग, और वो पुस्तक कौन सा है? वो जेनेसिस है। वो पुस्तक जेनेसिस है, आदि पुस्तक व उत्पत्ति है। और हमने यहाँ पे समय का रेखा को भी देखे थे कि यदि ये वो समय है जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आते हैं, तो इससे कितना वर्ष पहले परमेश्वर ने सृष्टि का कार्य को किए हैं? 4000 वर्ष पहले, अप्रोक्सीमेटली 4000 वर्ष पहले, यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने के 4000 वर्ष पहले परमेश्वर ने इस सृष्टि का कार्य को किए थे। और उसी दौरान लगभग 2000 या फिर 2021 वर्ष पहले, यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने से 2021 वर्ष पहले, इस दौरान अब्राहम हुआ करता था पृथ्वी पर। और फिर यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने के 2025वां वर्ष में आज हम इधर है, जिसे 2025 एडी कहते हैं। तो कुल मिलाकर
यदि हम सृष्टि से अब तक का समय को कैलकुलेट करें तो टोटल इसमें अप्रोक्सीमेटली 6000 से लेकर 8000 वर्ष शामिल है। और फिर पेंटेट्यूक यानी कि तोरा, मूसा की पुस्तक में से दूसरा वो पुस्तक क्या है जिसमें हम ये देख पाते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र देश से छुड़ाते हैं, मिस्र का दासत्व से छुड़ाते हैं। वह है एक्सोडस या निर्गमन, आदि पुस्तक के बाद का पुस्तक। और फिर तीसरा वो पुस्तक जहाँ पे हम छुटकारे के विषय में देख पाते, पवित्रता के विषय में देख पाते, आराधना के बारे में देख पाते, जो सैक्रिफाइस बलिदान को प्रदान करने के द्वारा और शुद्धिकरण के द्वारा होता है। और वो पुस्तक कौन सा है? वो पुस्तक है लेविटिकस, लेवी व्यवस्था, जहाँ पे तमाम बलिदानों के बारे में डिटेल्स में बताया गया है, छुटकारे के विषय में। और फिर हम आगे चौथा पुस्तक को देख पाते जिसे नंबर्स कहते हैं, गिनती, जहाँ पे परमेश्वर के लोग जो है वो कंटिन्यूअली परमेश्वर को डिसओबे करते हैं, यानी उनका आज्ञा नहीं मानते हैं। और फिर 40 वर्षों तक वो जंगल में, विल्डरनेस में वंडर, इधर उधर भटकते रहते हैं। कौन? इजरायली लोग। इसका व्याख्या को हम गिनती का पुस्तक में देख पाते, चौथा पुस्तक। और फिर पांचवा पुस्तक जहाँ पे मोजेस, मूसा का ग्रेट डिस्कोर्स, डिस्कोर्स यानी मूसा ने जो शिक्षा दिए हैं इजरायली लोगों को, ताकि इजरायली लोगों को प्रिपेयर करे, प्रस्तुत करे उस प्रतिज्ञा किया हुआ देश पर प्रवेश करने के लिए। वो कौन सा पुस्तक है? पांचवा पुस्तक, वह है ड्यूटरोनोमी, यानी व्यवस्था विवरण, द्वितीय विवरण। ये वो पहला 5 पुस्तकें हैं पुरातन नियम के जिसे मूसा ने लिखे हैं। और यहीं पर हमने लास्ट टाइम हमारे स्टडी को समाप्त किए थे। तो नेक्स्ट टाइम हम या फिर मार्क चैप्टर 1 से स्टडी करना आरंभ करेंगे, अन्यथा हम इसी में से जो है स्टडी को जारी रखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं आगे और भी तमाम बुक्स है जिसके बारे में हमें जानना है। इनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन, शॉर्ट में इनका पर्पस, इस उद्देश्य को शॉर्ट में, संक्षिप्त में हमें जानना है, इत्यादि। तो अब तक के लिए इतना ही। कृपया बने रहिएगा। थैंक यू।